नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल निवेश यात्रा में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी की एनालिसिस। मार्केट में आज बड़ी जोर गिरावट आई है और हम देखेंगे क्या कल भी ये गिरावट जारी रहेगी और कल मार्केट के इंपॉर्टेंस लेवल क्या रहेंगे। कल तो निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो चलिए करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी की एनालिसिस और देखते हैं मार्केट में ये गिरावट क्यों आई और कल क्या रिकवरी आएगी कि यही गिरावट जारी रहेगी। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों आज मार्केट जब ओपन हुई तो डेटा भी पॉजिटिव था, गैप अप ओपन हुई थी, मार्केट कल क्लोज हुई थी 500 के आसपास और आज ओपन हुई थी सीधा 600 के आसपास। और मार्केट ने थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके ऊपर भी जाने लगी थी, लेकिन 600 का जैसे ही लेवल के आसपास पहुंची फिर वहां से साइडवेज हो गई थोड़ी देर। फिर मार्केट एक जोन में घूम रही थी काफी देर से, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हुई थी तो मार्केट उस वजह से भी घूम रही थी और मार्केट धीरे धीरे अपने आप को नीचे ला रही थी। ये एक रीटेस्ट पॉइंट था दोस्तों 19,500 का लेवल, जो कि मैंने बताया भी था टेलीग्राम चैनल में कि 19,500 आप देख सकते हो एक रीटेस्ट पॉइंट है और सपोर्ट भी है। अगर यहाँ से मार्केट बुलिश कैंडल बनाती है तो रिकवरी प्लान करेंगे और मार्केट ने बुलिश कैंडल बनाई भी थी दोस्तों। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ जब आई थी ये 19,500 पर आई तो ये बुलिश कैंडल बनाई, फिर ऊपर गई, फिर मार्केट वापस से नीचे आई, फिर वापस से बुलिश कैंडल बनाई। कंफ्यूज टाइप की लग रही थी मार्केट और उसके बाद अचानक से चली गई दोस्तों, बिल्कुल खड़ी मार्केट अचानक से गिरी है और आप देख सकते हैं ये गिरावट आई है, मतलब कितनी जबरदस्त गिरावट आई है। मैंने इसीलिए टेलीग्राम में अपडेट दिया था कि इस गिरावट में खड़ी मार्केट गिर रही है, मैं इसमें नहीं घुसना पसंद करूंगा क्योंकि इसमें पुट साइड में भी रिस्की है कब मार्केट बाउंस बैक कर जाए और कॉल साइड में भी रिस्की है कब मार्केट वापस गिर जाए। तो आप देख सकते हो कि मार्केट जब खड़ी गिरी है तो पहले नीचे गई, यहाँ पर 300 पे आई, फिर ये पुल बैक आ गया, फिर वापस 300 से नीचे आ गई 200 पे, फिर ये गिरावट आ गई 226 और वापस से पुल बैक ले ली, वापस से गिरावट आ गई। तो ये खड़ी गिर रही थी मार्केट और इसमें कोई ये नहीं था कि कोई उस वजह से गिर रही है, कोई कारण नहीं था, बस प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं, इस वजह से मार्केट गिरी है और काफी अच्छी गिरावट आई है। 400-500 पॉइंट की गिरावट है निफ्टी में। आप देखोगे आज 600 का हाई था और लो आप देखोगे 100 का है, तो 500 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में हुई और लगभग 900-1000 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में हुई। तो अब कल के लिए हम देखेंगे क्या लेवल रहेंगे, इससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मार्केट कई दिन से काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुकी थी। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूं कि मार्केट कितनी स्ट्रेच हो चुकी थी, आपको डेली टाइम फ्रेम में समझ में आ जाएगा तुरंत कि मार्केट में ये जो गिरावट आई है इससे डरने का हमको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ये गिरावट चलती रहती है। तो ये देखिए दोस्तों, यहां से मार्केट ने रैली शुरू की थी जो कि था 18,800 का लेवल और यहां से मार्केट स्ट्रेच होते सीधी चली गई थी 21,600, मतलब बीच में कोई पॉज नहीं। और यहां से भी आप देख सकते हो बीच में ये पॉज एक हल्का सा आया था 19,500-600, फिर वहां से सीधी 21,600 2,000 पॉइंट की रैली आई थी। तो ये गिरावट जो हुई है ये कोई बड़ी बात नहीं है, अभी हम इसको देखेंगे 1-2 दिन, अगर 3 दिन अगर कंटिन्यू गिरावट होगी तो हम मान सकते हैं कि रैली ओवर हुई है। अभी हम इसको खाली प्रॉफिट बुकिंग ही मानेंगे और एक अपॉर्चुनिटी मानेंगे अच्छे स्टॉक्स को खरीदने के लिए। तो चलिए ये था एनालिसिस मार्केट का। अब देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के बाइंग लेवल्स, फिन निफ्टी के बाइंग सेलिंग लेवल्स क्या रहेंगे कल के लिए। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो दोस्तों निफ्टी की क्लोजिंग आई है 21,150 के आसपास। तो अब कॉल साइड कब जाएंगे, जब ये प्राइस एक्शन और 200 दिन की मूविंग एवरेज जो कि 21,225 के आसपास है ये ब्रेक होगा, एक प्राइस एक्शन बनता है तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे। अदरवाइज ये हो सकता है दोस्तों कि थोड़ी सी ऊपर जाए 200 के आसपास और फिर से नीचे आ जाए, तो हम वेट करेंगे जब तक ये 200 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक ना हो, ये प्राइस एक्शन जहां से बना है आज और गिरावट आई है ये ब्रेक ना हो, तब तक हम कॉल साइड नहीं जाएंगे। 21,225 का लेवल है, हो सकता है कल वापस रिकवरी आ जाए मार्केट में, तो 21,225 का लेवल है, इसको ब्रेक करेगी, प्राइस एक्शन बनेगा तो ही हम कॉल साइड जाएंगे। पहले टारगेट हम थोड़े छोटे रखेंगे 21,300 तक के, जहां से प्राइस एक्शन फिर बना था, और उसके ऊपर निकलती है तो 21,350 और 21,420 जहां पर 50 दिन की मूविंग एवरेज भी है, ये हो जाएंगे निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए कॉल साइड में जाने के लिए। और 21,225 के ऊपर 21,300, 350, 420। और पुट साइड कब जाएंगे दोस्तों, 100 का लेवल है 21,100, जहां से आज पुल बैक एक आया है, वहीं से अगर गिरावट वापस आती है 100 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम पुट साइड फिर से जाएंगे और 21,025 हमारे पहले लेवल हो जाएंगे। 21,025 के नीचे अगर निकलती है तो फिर 20,950 तक के लेवल हमें देखने को भी मिल सकते हैं। 21,000 का लेवल भी हो सकता है ब्रेक हो जाए, क्योंकि ये अगर सेलिंग चलेगी दोस्तों तो फिर वो जबरदस्त चलेगी और 100-150 पॉइंट और निकल जाएंगे।
तो 20,950 तक हम मार्केट को फिर से चेस कर सकते हैं। तो ये तो थे निफ्टी के लेवल। अब बैंक निफ्टी के लेवल देखते हैं दोस्तों। एक आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कर दे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एक प्यारा सा कमेंट करें कैसी लग रही है वीडियो, एनालिसिस भी कैसी लग रही है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, इस वजह से आप देख सकते हो मार्केट साइडवेज ही थी बैंक निफ्टी, फिर धीरे धीरे नीचे आई, 50 दिन पे सपोर्ट ली मूविंग एवरेज, फिर 48,000 को टच करके फिर सड़क से नीचे आ गई और अच्छी खासी गिरावट आ गई। आप देख सकते हो 48,000 को जब इस बैंक निफ्टी ने टच किया यहाँ पर इस पोजीशन पर, और उसके बाद से बैंक निफ्टी कहाँ तक गई है, 47,200 ये लेवल है, मतलब 800 पॉइंट की गिरावट आई है बैंक निफ्टी में 48,000 को टच करने के बाद। तो अब हम कल के लिए क्या लेवल प्लान करेंगे? कल के लिए हमारे सिंपल लेवल रहेंगे, क्लोजिंग इसमें दिखा रहा है 47,445, लेकिन आप इसके हिसाब से देखोगे एक चार्ट के हिसाब से तो 47,200 के आसपास है। तो हम 47,560 का लेवल है जहां से प्राइस एक्शन बना था, पुल बैक आया था, फिर ब्रेक डाउन हुई थी, और यहाँ पे 200 दिन की मूविंग एवरेज भी है। तो ये ब्रेक होगी, 47,560 के लेवल ब्रेक होंगे तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे, ये सेफ रहेगा बिल्कुल। और उसके बाद हम टारगेट प्लान करेंगे, पहले टारगेट 47,650 छोटे टारगेट प्लान करेंगे क्योंकि यहाँ से प्राइस एक्शन बना था, और दूसरे टारगेट 47,800 तक के, यहाँ पर 50 दिन की मूविंग एवरेज है, और अगर रिकवरी अच्छी जारी रहती है तो फिर से हम 48,000 तक के टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो ये रहेंगे हमारे लेवल। 47,560 के ऊपर निकलती है तो 47,650, 47,800 और 48,000 ये हमारे लेवल रहेंगे, 48,000। अब पुट साइड कब जाएंगे? जहां से आज पुल बैक आया है दोस्तों, 47,200 का लेवल है, इसी के नीचे निकलती है तो फिर से हम पुट साइड प्लान करेंगे, और टारगेट हमारे हो जाएंगे 47,000 सबसे पहले टारगेट। अगर 200 के नीचे निकलती है, कोई प्राइस एक्शन बनाती है तो फिर 47,000 पहला टारगेट हो जाएगा, और राउंड नंबर भी है, और यहाँ से हो सकता है रिकवर कर जाए। अगर नहीं करती है, 47,000 को भी ब्रेक करती है तो 46,885 ये हमारे नेक्स्ट टारगेट हो जाएंगे, 46,885। तो ये आप अपने चार्ट में मार्क कर ले, कल के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे लेवल्स। 47,200 के नीचे ब्रेकडाउन है, 47,000, 46,885, 47,560 के ऊपर ब्रेकआउट है, 47,650, 47,800, 48,000। अब चलिए देखते हैं फिन निफ्टी की एनालिसिस। फिन निफ्टी में क्या है? फिन निफ्टी में भी सेम सिनेरियो बना, पूरी खड़ी खड़ी गिरावट आई, और 21,560 का लेवल था जो मैंने मार्क कर रखा था लाइन, उसको टच की, नीचे आना शुरू की, फिर 500 पे प्राइस एक्शन बना के टच करके नीचे आ गई पूरी, और ये गिरावट आई है 21,100 तक की। तो अब हम क्या लेवल्स देखेंगे दोस्तों? अब हम सिंपल से लेवल्स रखेंगे, एनालिसिस सिंपल रखेंगे अपनी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे उसको। 21,240 के लेवल है, आप देख सकते हो यहीं से प्राइस एक्शन बना है, तो हम 21,240 के ऊपर एक कॉल साइड प्लान कर सकते हैं पोजीशन। टारगेट हम छोटे रखेंगे 21,300 तक के, और 21,300 के लेवल अगर ब्रेक होते हैं, जहाँ पर ये प्राइस एक्शन कंप्लीट हो रहा है, अगर ये लेवल भी ब्रेक होते हैं, इसके ऊपर सस्टेन करती है, तो फिर हमें एक बड़े टारगेट प्लान कर सकते हैं जो कि होंगे 21,400 तक के, जहाँ पर 50 दिन की मूविंग एवरेज भी है। तो ये रहेंगे हमारे फिन निफ्टी में कॉल साइड के लेवल्स। पुट साइड कब जाएंगे? आज का जो लो है दोस्तों 21,100 का लेवल, ये अगर ब्रेक होता है तो हम पुट साइड प्लान करेंगे, पहले टारगेट हम रखेंगे 21,000 तक के, ये हमारे राउंड नंबर में टारगेट होंगे। तो ये है फिन निफ्टी की एनालिसिस। 21,100 के नीचे 21,000 तक के लेवल रखेंगे, और इसके नीचे मुझे अभी नहीं लग रहा है ज़्यादा नीचे जा सकती है, तो यही हम लेवल रखेंगे अभी। और टेलीग्राम चैनल भी मैं आपको दिखाता हूँ, 100% फ्री चैनल है, ये है निवेश यात्रा के नाम से। मैंने देखिए मॉर्निंग व्यू में बोला था कि मार्केट नीचे जाके रिकवरी कर सकती है, निफ्टी रिकवरी भी की, 500 पे आके ऊपर भी गई, बैंक निफ्टी ने भी रिकवरी दिखाई थी, लेकिन फिर वापस से नीचे चली गई, और हमने यहाँ पर सीधा सा कॉल साइड एंट्री भी दी थी। हमने 21,600 का कॉल दिया था 50-51 पे, इसलिए 60 तक का हाई भी बनाया था, और उसके बाद डेटा भी पॉजिटिव था। फिर मैंने कॉल दिया था 21,500 का, जब 21,500 के आसपास आई थी, ये एक सपोर्टेड रिटेस्ट लेवल था, यहाँ से रिवर्सल आ सकता था, और उससे 2-3 बार रिवर्सल आया भी दोस्तों, लेकिन फिर ये खड़ी खड़ी गिरावट आई, उसके बाद मार्केट पूरी नीचे आ गई। तो ये चैनल फ्री है, 100% आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आप देख सकते हो हमारे क्या स्टॉक्स के सजेशंस भी रहते हैं, और निफ्टी बैंक निफ्टी के फिर निफ्टी के भी सजेशन रहते हैं। कल की परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, फिर निफ्टी का पुट था 33 पे 89 गया, निफ्टी की कॉल 75 से 140 गई, रिलायंस की कॉल 23 से 46 गई। तो ऐसे चैनल चलता है, अच्छे अच्छे कॉल्स, अच्छे अच्छे सजेशंस हम देते हैं, एनालिसिस करके देते हैं। किसी के पेड ग्रुप को ज्वाइन मत करिए, किसी का कॉल टिप्स के पैसे मत दीजिए, आप इस चैनल को ज्वाइन करके फ्री में आप सजेशंस ले सकते हो।
ये चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आप टेलीग्राम में जाके @निवेश यात्रा ऑफिशियल चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। नमस्कार।